हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य सुकुमार डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 7 विषय गणित और प्रश्नावली 2.4 को आज हम हल करेंगे। ये आपने पिछली वीडियो में विस्तार से पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा, इसलिए जो है देखते हैं अब प्रश्नावली 2.4। पहला सवाल है हमारा, कह रहा है प्रश्न नंबर 1, निम्न दशमलव संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है या कौन बड़ी है। कह रहा है निम्न दशमलव संख्या में कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो हमारा ये सवाल है हमारा पहला, ये है 0.58 तथा 5.8। इन सवालों को हम दो तरीके से कर सकते हैं। वही देखो कैसे। पहली बात, नंबर 1 बात पहले तो हम ये बिल्कुल जनरली समझ लें, यदि पॉइंट के आगे वाली संख्या जो होती है जिस संख्या में बड़ी हो, मान लीजिए ये 0 है, ये 5 है, पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है बड़ी संख्या बतानी है हमें। तो जो बड़ी है हमारी, यहाँ पे हमारा क्या है 0 और यहाँ पे 5। अब पॉइंट के बाद की संख्या अगर ना देख के हम पॉइंट के अगर पहले की संख्या देखें तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो हमें यहाँ से ही क्लियर हो जाता है कि हमारी जो बड़ी संख्या है वो 5.8 है। ठीक है, एक बार और समझें, ये हमें इसमें बड़ी संख्या छांटनी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखें कि जो पॉइंट से आगे की संख्या है वो अगर हम देख लें तो जो संख्या पॉइंट से आगे की बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। भाई देखो कैसे, पॉइंट के अगर हम जो लास्ट में संख्या बाद वाली उन संख्याओं को अगर ना देखें, पहले संख्या देख लें। देखो ये 0, ये 5, तो 5 बड़ा हो गया। और एक तरीका और देखें, वही मान लीजिए ये है हमारा 0.58, ठीक है, या 5.8, तो ये है हमारा 0.58। इस संख्या को हम लिख सकते हैं, ये है यदि हम पॉइंट हटा दें तो 1, 2, देखो एक बार और देखें, 1, 2, ये दो संख्याओं के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 लगा के हम 2 0 बढ़ाएंगे। जब 2 0 बढ़ा देंगे 100 हो गया। इसी प्रकार इस संख्या को हम देखते हैं, वही ये है हमारा 5.8। अब इसमें देखते हैं, एक के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है, तो जब 1 के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है तो हम इसे पॉइंट हटा के 1 के बाद 1 0 लगाएंगे। तो जब 1 0 ये है और 2 0 है, अब संख्याएं हम देखें, थोड़ा सही से लिख लें इन्हें, यानी 58/10 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 58/10 आ जाएगा। अब बात करना है बड़ी संख्या कौन सी है। अब हमें बड़ी संख्या यहाँ पर छांटनी है। आप देखें ये भी 58 है और ये भी 58 है। जब ये दोनों सेम संख्या हैं, समान संख्या हैं, और नीचे ये 100 से भाग हो रही है और ये 10 से भाग हो रही है, तो जब ये 100 से भाग हो रही है तो मान लीजिए कोई चीज़ है, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए ये 1 है, इसके बटे में हमने 2 लगा दिया और इसके बटे में हमने 4 लगा दिया। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सिंपल समझ लें बिल्कुल, ये एक छड़ है, इसके 2 टुकड़े करे हैं इन्होंने, यानी एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यही छड़ है और इसके हमने कितने बटे में 4 है, तो 4 भाग करें, 1 2 3 और ये 4 भाग करें। ठीक है, यानी 4 ये हो जाएंगे। देखो 1 A B C और D, यानी 1 2 3 4 भाग। कहने का मतलब ये है कि अगर बटे में अधिक संख्या है तो वो छोटी है, और बटे में अगर छोटी संख्या है तो बड़ी है। ठीक है, अगर 2 है तो 2 भाग हो गए, 4 है तो 4 भाग हो गए। इसी प्रकार ये हमारा 58 यहाँ पे लिखा हुआ है, 58 के बटे में 100 है, तो ऐसा मान लीजिए 58 के 100 भाग। और ऐसे ये है हमारा 58 है, इसके बटे में हमारा 10 लिखा हुआ है, तो 58 के 10 भाग। तो कौन से भाग बड़े होंगे, क्योंकि संख्या तो एक ही है, तो इसके 100 टुकड़े और इसके 10 टुकड़े, तो इसका मतलब ये वाली संख्या हमारी बड़ी है। ठीक है बच्चों, और देखते हैं अगला सवाल, ये समझ में आ गया होगा। ये अगला सवाल है हमारा ये, तो यह है 3.14 तथा 0.78। ठीक है,
इसमें हमें बड़ी संख्या निकालनी है। देखते हैं कैसे करेंगे। हमने पहले ही बताया था अगर पॉइंट लगा हुआ है तो हम पॉइंट से पहले वाली संख्या देखते हैं। इसमें 3 है, इसमें 0 है, ठीक है। तो जब इसमें 3 है और इसमें 0 है तो हमें पता चल गया भाई पॉइंट से आगे वाली संख्या 3 बड़ा है और 0 छोटा है, इसलिए हमारी ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है, ठीक है। इसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखते हैं आप, देखो ये हमने लिखा 3.14 बटे में पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ाए। अब 2 0 ही क्यों बढ़ाए ये देखते हैं भाई, क्योंकि 1 2 क्योंकि 2 संख्याएं हैं, एक संख्या ये है एक ये है। जब 2 संख्याओं के बाद अगर पॉइंट लगा हुआ है तो एक के बाद हम कितने 2 0 लगाएंगे। ऐसे इसी प्रकार ये है हमारा 0.78। जब 0.78 है तो 1 2 2 के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है तो इसके बटे में भी हम 2 0 लगाएंगे। अब देखते हैं, अभी इस वाले सवाल में हमने देखा कि ऊपर की संख्या तो एक सी थी लेकिन नीचे की संख्याएं अलग अलग थी, ठीक है। इसमें एक में 100 थी और एक में 10 थी और ऊपर एक सेम। लेकिन इस सवाल को अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा 314 और बटे में 100 और ये आ जाएगा हमारा 78 बटे में 100, ये सवाल। अब हमारी नीचे की संख्या एक सी है और ऊपर की अलग अलग है। बताना क्या है हमें, कौन सी संख्या बड़ी है। अब देखो, अभी मैंने बताया था कि अगर एक छड़ है उसके बटे में 2 लिख रहा है तो इसका मान लीजिए आप 2 भाग कर रहे हैं। यदि 3 लिख रहा है तो 3 भाग, 4 लिख रहे हैं तो 4 भाग। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे 314 हैं और इसे 100 बराबर भागों में हम बांट रहे हैं। ये 78 हैं, इसको 100 बराबर भागों में हम बांट रहे हैं। तो ये 78 जो है छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए हमारा जो संख्या है जो है बड़ी संख्या हमारी ये है हमारी, यानी 3.14 हमारी संख्या बड़ी हो जाती है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाता है। देखो इस प्रकार, इसी तरह अगला सवाल देखते हैं हम। ये है 3.56 तथा 1.2। हमने पहले सवाल में भी बताया, दूसरे में भी बताया, अब तीसरे में देखो क्या है, पॉइंट से आगे की संख्या 3 है और ये 1 है। बड़ी संख्या कितनी है हमारी 3। तो जब 3 बड़ी संख्या है तो हमें पता चल गया, आंसर हमें मिल गया भाई। 3.56 हमारा जो है आंसर है। इसे देखते हैं, इसे ये आ जाएगा हमारा 3.56 और ये पॉइंट हटा के हमने क्या करा, 2 0 बढ़ा दिए। पॉइंट हटा के 2 0 क्यों, क्योंकि 1 2 2 के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए 2 0 बढ़ा दिए। इसी तरह ये आ जाएगा हमारा 1.2, तो ये पॉइंट हटाया हमने, 1 0 बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, 1 0 बढ़ाया। देखो जब 1 0 बढ़ाया, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारा 356 बटे में 100 और ये आ जाएगा 12 बटे में 10, ठीक है। अब यहाँ आंसर तो पहले ही मिल चुका है, ये वाला हमारा आंसर है, क्योंकि बताया था हमने कि अगर पॉइंट से आगे की संख्या बड़ी होती है तो बड़ी होती है वो। और देखो ये है हमारा, अब 356 के हम 100 टुकड़े कर रहे हैं और ये 12 हैं, 12 के हम 10 कर रहे हैं। तो अगर हम टुकड़े करके देखें, भाग करके देखें, तो हमारा लौट के यही आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमें पता था कि ये 1 है और ये 3 है, तो इसलिए ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसी प्रकार ये देखते हैं, हमारा ये लिखा है हमारा 0.003, इसमें तो बहुत ही आसान है। और ये लिख रहा है हमारा 5.67, तो इसमें 0 है और ये कितना है, 5 है। तो इसलिए हमें पता है 0 छोटा है और 5 बड़ा है, तो इसलिए हमारा 5.67 क्या है, बड़ी संख्या है। देखो इसे देखते हैं, 0.03 बटे में आ जाएगा ये 100 आ गया। कितना आया, 100। ये आ जाएगा हमारा 5.67 और बटे में ये हमारा 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लग रहा है। ये हमारा आ जाएगा 3 बटे में 100 आ जाएगा और ये लिख जाएगा हमारा 567 बटे में 100। अब 3 के टुकड़े कर रहे हैं 100, ठीक है, और 567 के टुकड़े कर रहे हैं 100, तो हमें बिल्कुल पता है कि ये 567 बटे 100 जो है, ये वाली संख्या हमारी बड़ी होगी। हाँ तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, ये दशमलव का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं को
बड़ी इकाई के रूप में परिवर्तित कीजिए। देखो एक बार और पढ़ते हैं। दशमलव का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं को बड़ी इकाई के रूप में परिवर्तित कीजिए। देखो क्या है, पहला हमारा 5 रुपये 75 पैसे को, 5 रुपये 75 पैसे को पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। देखो हमारा है 5 रुपये 75 पैसे को हमें टोटल करके लिखना है। देखो हमें पता है 1 रुपया बराबर जो होता है हमारा, 1 रुपया बराबर जो होता है वो होता है 100 पैसे। कितना होता है? 100 पैसे। ठीक है, इसका मतलब जो है हमें इसे रुपए में बनाना है। 5 रुपये 75 पैसे को जब हम रुपए में बनाएंगे तो देखो कैसे करेंगे। 5 रुपये में हमारा 1 रुपये में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो ये 75 पैसे हैं और ये 5 रुपये हैं। देखो हम इसे कैसे ऐड करते हैं। देखो 5 रुपये प्लस, ठीक है, 0.75 पैसे, ठीक है, 5 रुपये और ये 75 पैसे हो गए हमारे। यदि हम इसे पैसे को रुपये अगर बनाना चाहें हम तो 100 से क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। तो इसे जब हम जोड़ दें इसे तो ये जुड़ जाएगा हमारा, यानी 5.75 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, एक बार और देखें। 1 रुपया में जो होते हैं 100 पैसे होते हैं। ठीक है, ये 5 रुपये आ गए। अगर हम पैसों को रुपये में बनाएं तो हम इसे 100 से भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो 1 2 यानी 2 जीरो हैं तो 2 के बाद हमारा क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट लग गया हमारा, दशमलव लग गया। तो ये 5 और 0.75 को हम जोड़ा तो ये आ जाएगा 5.75 रुपये। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। इसी प्रकार देखो अगला सवाल है हमारा, ये कह रहा है 6 किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए। ठीक है भाई, 6 किलोमीटर की बात कर रहा है ये। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। यदि हमें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये बात हमें पता है तो बहुत ही आसानी से ये सवाल हमारा हो जाएगा भाई। देखो पहले हमें पता है, देखो 1 किमी, किमी का मतलब हो गया किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर। ठीक है, तो अब वो कह रहा है 6 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो यानी 6 किलोमीटर, कितना? 6 किलोमीटर बराबर जो होगा हमारा, 6 किलोमीटर को हम यदि 1000 से गुणा कर दें तो हमारा मीटर आ जाएगा, यानी 6000 मीटर। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। पहले ये बात ध्यान रखें कि 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं। अगली बात ये आ रहा है 4 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए। 4 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए। ये बात हमारी है। तो ये ग्राम बराबर, पहले हमें पता होना चाहिए 1 ग्राम बराबर जो होता है हमारा 1000 मिलीग्राम होता है। कितना होता है? 1000 मिलीग्राम। ठीक है, ये बात है हमारी। अब वो कह रहा है कि 4 मिलीग्राम को हमें चेंज करना है किसमें? ग्राम में। तो 4 मिलीग्राम बराबर जो होगा हमारा, वो इसे हम क्या करेंगे? 1000 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ग्राम में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो क्या करते हैं हम, 4 मिलीग्राम को ग्राम में। देखो 4 मिलीग्राम बराबर जो होगा हमारा, मिलीग्राम जो होगा हमारा वो होगा 4/1000। ये इस प्रकार। ठीक है, जब 1 2 3 जीरो हैं तो 3 के बाद हमारा पॉइंट लगना चाहिए। तो ये 4 आ गया। देखो ये आ जाएगा हमारा 1 और ये 2 और ये 3, पॉइंट लगा दिया हमें, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 4 मिलीग्राम में जो ग्राम होंगे हमारे वो 0.004 ग्राम होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन संख्या 6। ये कह रहा है एक फल विक्रेता के पास 5 किलो 300 ग्राम आम हैं, 3 किलो 700 ग्राम अंगूर हैं और 8 किलो 70 ग्राम सेब हैं। तो उसके पास कुल कितने फल होंगे, यानी केजी कितने किलो फल होंगे। ये है हमारा सवाल। तो देखते हैं, पहली बात हमारे पास आम जो हैं वो हैं 5.300 केजी।
यानी ये है, यानी 5.300 यानी 5 किलो 300 ग्राम। ठीक है, आम। फिर उसके बाद हैं अंगूर। कितने हैं अंगूर जो हैं हमारे पास, वो हैं 3 किलो 700 ग्राम। कितने? 3 किलो 700 ग्राम। ठीक है, ये है। फिर उसके बाद जो है हमारा वो है सेब। सेब जो है हमारे, यहाँ बात समझने की है भाई, सेब है हमारे 8 किलो 70 ग्राम। ये बात है, क्योंकि यहाँ पे 300 ग्राम और ये 700 ग्राम। जब 8 किलो 70 ग्राम है ये, तो ये हमारा आ जाएगा 0.70, ये आएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा 0.70 आ गया। तो यदि हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमारे कुल फल आ जाएंगे। ठीक है, वो कह रहा है कुल कितने फल होंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कुल फल बराबर, इसे हम जोड़ दें, देखो ये आ जाएगा 0, फिर ये आ जाएगा 0, देखो 0 0 0, ये आ जाएगा हमारा 7, और ये 3 और 7 10, 10 का 0 आ गया, ये हमारा पॉइंट लग गया, हासिल लगा हमारा 1, तो 1 आ जाएगा हमारा ये। 1 और 5 कितने हो गए? 6, 6 और 3 कितने हो गए? 9, 9 और 8 कितने हो गए हमारे? 17। कितने हो गए? 17 किलो 70 ग्राम। 17 किलो 70 ग्राम हमारे पास कुल फल हैं। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हाँ तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल। ये कह रहा है प्रश्न नंबर 7, ये कह रहा है एक खेत की लंबाई 5.75 मीटर तथा चौड़ाई 2.75 मीटर है, तो उस खेत का परिमाप मीटर में ज्ञात कीजिए। देखो अब इसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो इसका मतलब खेत कैसा है? आयताकार है। ठीक है, तो हल देखते हैं इसका। हल है हमारा, ये देखो लंबाई दे रखी है इसमें, लंबाई बराबर 5.75 मीटर। ठीक है, एक बात और, ये कह रहा है परिमाप मीटर में ज्ञात कीजिए। अगर मीटर की बात कर रहा है तो पहले ये डिजिट देख लें हम, दोनों मीटर में दे रखी हैं तो कोई परेशानी नहीं। यदि अगर 1 सेंटीमीटर में होती तो हमें मीटर में चेंज करनी होती। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमें मीटर में दे रखी हैं 5.75 और 2.75। जब पहले से ही मीटर में है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये चौड़ाई दे रखी है हमारी, चौड़ाई है हमारी वो दे रखी है 2.75 मीटर। ठीक है, अब बात करता है परिमाप की, कह रहा है खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब खेत जब लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो खेत हमारा कैसा है? आयताकार, यानी आयत का परिमाप जो होगा हमारा वो होगा, देखो खेत का परिमाप, खेत का परिमाप बराबर हमारा होगा 2 गुणा लंबाई, लंबाई और प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 2 गुणा, हमारे पास लंबाई कितनी है? 5.75 प्लस चौड़ाई कितनी है हमारे पास? 2.75। यदि हम इसे जोड़ें तो ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 और 7 14 और 1 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 2 और 5 7 और 1 8, यानी 8.50 हमारा आ जाएगा। देखो इसकी अगर हम गुणा करें, जब हम गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 0, और ये 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, और 8 दूनी 16 और 1 17। देखो 1 2 2 संख्याओं के बाद यदि पॉइंट लगा हुआ है तो 2 संख्याओं के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, और जो पॉइंट के बाद जब 0 है तो इनकी कोई गिनती नहीं होती, इसलिए हमारा जो परिमाप आ गया वो 17 मीटर आ गया। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल। ये है प्रश्न नंबर 10। ये कह रहा है एक कपड़े की लंबाई 4.35 मीटर है, तो चौड़ाई 2.70 मीटर है, तो कपड़े का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये है हमारे लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। भाई परिमाप पूछ रहा है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। देखो कपड़े की
लंबाई बराबर जो दे रखी है हमारी वो 4.35 मीटर दे रखी है। चौड़ाई जो है हमारी कपड़े की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई है हमारी वो 2.70 मीटर है। ठीक है, हमें कपड़े का परिमाप निकालना है। लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, कपड़ा कैसा है, आयताकार, तो कपड़े का परिमाप बराबर जो है हमारा वो आ जाएगा 2 गुणा लंबाई और प्लस चौड़ाई, चौड़ाई। ठीक है, तो 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारे पास 4.35 प्लस चौड़ाई है हमारे पास 2.70। यह आ जाएगा हमारा 2 गुणा ये 0 ये 5 आ गया, ये 7 और 3 7 3 10 10 का 0 आ गया, हासिल लगा 1 1 हासिल का 3 और 4 7 आ गया, यानी 7.05। ठीक है, इसकी गुणा करते हैं, एक बार और देखें वही 0 5 5 आ गया, 7 3 10 का 0 आ गया, हासिल लगा 1 1 ये और 2 3 हो गए, 3 और 4 7। ठीक है, देखो इसकी गुणा करते हैं, 5 दूनी 10 10 का 0 हासिल लगा 1, ये आ जाएगा 0 और 1 हासिल का 1 ही आ गया। ठीक है, और 7 दूनी 14 ये आ रहा हमारा। ठीक है, 1 2 2 के बाद पॉइंट लग गया, 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 14.10 मीटर। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।